समर्पयामि। दक्षिणा स्वरूप अगर द्रव्य हो तो समर्पित करिए, नहीं तो अक्षत समर्पित करिए। सर्वाभावे अक्षतान समर्पयामि। अंत में किसी भी प्रकार का अभाव रह गया हो तो उसके लिए अक्षत समर्पित करिए। ततो नमस्कारं करोमि। मस्तक झुका करके दोनों हाथ जोड़कर समस्त देव शक्तियों को प्रणाम करिए। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोधाय सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रगोत्रे स्वस्ति वाचनम। सभी कुंड पर बैठे भाई बहन हाथ में पुष्प अक्षत ले लीजिए। कमर सीधी करिए। अब यज्ञशाला में कोई भी खड़े न रहे। 2-3 मिनट के लिए सब लोग बैठ जाएं। आइए, विशेष कर्मकांड हो रहा है। यजुर्वेद के विशेष मंत्रों की घोषणा होगी। आप सबका कल्याण हो, गरुड़ का कल्याण हो, नेपाल का कल्याण हो, समस्त विश्व का कल्याण हो। कमर सीधी, नेत्र बंद, आंख बंद, भाव श्रद्धा पूर्वक आप इस मंत्र का श्रवण करें। आता हो तो गायन भी करें। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्मा। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्तो विष्णोः शोरसि विष्णोर्भवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। माथे से लगाइए, पूजा प्लेट में एकत्रित कर लीजिए। रक्षा विधानम। प्रत्येक कुंड के मुख्य यजमान ध्यान दीजिए। प्रत्येक कुंड के मुख्य यजमान भाई बहन, केवल भाई अधिक मात्रा में अक्षत लेकर अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। 10 दिशाओं के अभिष्ट देवताओं से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज अंतिम दिवस यज्ञ हमारा निर्विघ्न सफल हो। इस भाव के साथ आइए रक्षा विधान का क्रम संपन्न करें। पूरब से प्रारंभ करेंगे। पूरब अग्निकोण, दक्षिण नैऋत्य कोण, फिर पश्चिम, इस तरह से 10 दिशाओं में अक्षत प्रक्षेपित करें। ओम पूर्वे रक्षतवाराः आग्नेयं गरुडध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्याम् मधुसूदना पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरच्चे ऐशान्यां हि महेश्वरः
ऊर्ध्वं रक्षत धाताओ अधोमन्तश्च रक्षतु अनुक्तपतियत रक्षत विश्वो ममादृते अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारा ते गच्छन्तु शिवाय अपक्रामन्ति भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां निर्वहनेन यज्ञकर्म समारभे संस्कार कर्म समारभे। बोलिए भगवान की बैठ जाइए, सब लोग जल्दी से बैठ जाइए। बोलिएगा आप अपने स्थान पर जल्दी से खड़े हो जाइए, जल्दी से खड़े हो जाइए। अजय भैया आप यहाँ आ जाएंगे, आप लोग आगे आ जाइए, यहाँ भी कुछ दरी की व्यवस्था बनाइए आगे में जल्दी से। उमेश जी वहीं लाइन से बिठाइए, आगे में लाइन बना के बैठ जाइए जल्दी से। देखिए जिनके भी मन में बात आई हो कि नहीं साहब 10% भी आया हो कि नहीं हमें दीक्षा लेना चाहिए, तो आप सोचा विचारी मत करिए, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है। इसीलिए आप बिना सोचा विचारी किए हुए इस गायत्री महामंत्र की दीक्षा से आप जुड़े, महामंत्र गायत्री से जुड़े। बोलिए कि भगवान की जय, गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। जल्दी से हाँ भैया। और जाने गोविंद उनके पास। जो भाई बहन दीक्षा ले रहे हैं आप सभी इस पंक्ति को दोहराइए। गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। अंधकारे बस तब तक ही है, अंधकार बस तब तक ही है, जब तक है दिन मान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। मिलेगा गुरु का अगर सहारा, मिटे नहीं मन का अंधियारा। मिलेगा गुरु का अगर सहारा, मिटे नहीं मन का अंधियारा। अच्छे नहीं दिखलाई पड़ता, पग आगे रखते मन डरता। लक्ष्य नहीं दिखलाई पड़ता, पग आगे रखते मन डरता। हो पाता है पूरा कोई, हो पाता है पूरा कोई, भी अभियान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे।
जब तक रहती गुरु से दूरी, होती मन की प्यास न पूरी। जब तक रहती गुरु से दूरी, होती मन की प्यास न पूरी। गुरु मन की पीड़ा हर लेते, दीप सरस जीवन कर देते। गुरु बिन जीवन होता ऐसा, गुरु बिन जीवन होता ऐसा, जैसे प्राण नहीं नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। और भाई बहनों, जब गुरु से जुड़ जाएंगे तब क्या होगा? गुरु से जब अनुदान मिलेंगे, अति पावन परिणाम मिलेंगे। गुरु से जब अनुदान मिलेंगे, अति पावन परिणाम मिलेंगे। टूटेंगे भवबंधन सारे, खुल जाएंगे प्रभु के द्वारे। टूटेंगे भवबंधन सारे, खुल जाएंगे प्रभु के द्वारे। और क्या से क्या तुम बन जाओगे, क्या से क्या तुम बन जाओगे। तुमको ध्यान नहीं नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। अंधकार वश तब तक ही है, अंधकार वश तब तक ही है, जब तक है दीपमान नहीं रे। एक बार दीक्षा लेने वाले भाई बहन ताली बजा के हमारे साथ गाइए। गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। गुरु बिन गुरु बिन गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। बोली गायत्री माता की जय। अब दीक्षा का क्रम प्रारंभ हो रहा है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विराट 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के इस समापन अवसर पर आज यहाँ यज्ञशाला में बैठी हुई सभी देवी स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य हमारे सभी आत्मीय भाइयों तथा हमारे परम पूज्य गुरुदेव के अंग अवयवों के भाव निरंतर इस गायत्री महायज्ञ की व्यवस्था में रात दिन एक करता भाई बहनों, बड़ा ही सुंदर सुयोग है जब इस गायत्री महायज्ञ में हमारे बहुत सारे भाई बहन बच्चियाँ गायत्री महाविद्या से
जुड़ने के लिए यहाँ बैठे हैं। सबसे पहली बात, आपके भीतर उस महान सत्ता से जुड़ पैदा हुआ। परमहंस काली के भक्त थे, उनके भीतर बचपन से ही भक्ति का भाव जाग गया। दक्षिणेश्वर में माता काली के मंदिर में वो पुजारी थे और इतने भाव विह्वल होकर के पूजा करते माता काली के पास बैठ करके कि जब माता काली को भोग लगाने जाते तो माता काली मूर्ति में प्रकट होकर के उनके हाथ से भोजन ग्रहण करती। इतनी भावना, और अभी झूठा भोजन, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जो भोजन कराते थे पहले खुद खा लेते थे और फिर खिलाते थे। कोई फूल चढ़ाना होता तो पहले खुद सूंघते थे फिर चढ़ाते थे। किसी ने पूछा, अरे भाई आप पहले भोजन करके झूठा भोजन खिलाते हो? तो कहा नहीं, मैं पहले भोजन चखता इसलिए हूँ ताकि मुझे पता चले कि भोजन में कहीं नमक ज्यादा तो नहीं है, कहीं मिर्च मसाले ज्यादा तो नहीं है, मेरी माता काली को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ये भाव देखिए उनका। मैं जो फूल चढ़ा रहा हूँ उसमें सुगंधी है कि नहीं है, तो पहले वो रखते थे उसको सूंघ करके और तब चढ़ाते थे। इतना मतलब इतना सरल हृदय, वो जानते न थे कि फूल खराब हो जा रहा है, वो जानते न थे कि भोजन झूठा हो जा रहा है। लेकिन माता काली का भाव देखिए, भक्त जब भाव लेकर प्रकट होता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। वो कहीं भी होगा उसे प्रकट होना पड़ेगा। प्रहलाद के भाव पुकारेगा तो खंभे में से नरसिंह को प्रकट होना पड़ेगा। मीरा का भाव जब उमड़ेगा तो जिस पत्थर को उठाएगा उसमें गिरधर गोपाल को आना पड़ेगा। भावना भगवान को आने के लिए विवश कर देती है, भावना भगवान को निमंत्रित कर लाती है। भावना में बड़ी शक्ति है। रामकृष्ण परमहंस के पास भक्ति थी, भावना थी, और माता काली उन पर इतनी प्रसन्न होती थी कि वो सामने आकर के और उनके हाथ से भोजन ग्रहण करती थी। लेकिन एक दिन माता काली ने रामकृष्ण परमहंस से कहा, रामकृष्ण तू गुरु की शरण में जा, तुझे गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो माता काली के सामने हाथ जोड़ करके रामकृष्ण परमहंस खड़े हुए। उन्होंने कहा, माता अब मुझे किसी गुरु की क्या आवश्यकता है? जिस रामकृष्ण के सामने माता काली साक्षात प्रकट होती हो, साक्षात जिनके हाथ से भोजन ग्रहण करती हो, उसे एक शरीरधारी गुरु की क्या आवश्यकता है? माता काली कहती है, नहीं, गुरु के बिना, माँ काली कहती है, गुरु के बिना मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दे सकती। माता कहती है कि मैं वरदान दे सकती हूं तुझे, आशीर्वाद नहीं दे सकती। और ध्यान रखिएगा, आशीर्वाद और वरदान दोनों अलग अलग चीजें हैं। आशीर्वाद बिल्कुल अलग चीज है और वरदान बिल्कुल अलग चीज है। वरदान निष्फल भी होते हैं। रावण का वरदान प्राप्त था, निष्फल हुआ कि नहीं हुआ? हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था, ब्रह्मा जी ने कितने वरदान मांगा था, एक वरदान काम आया। वरदान निष्फल होता है, निष्फल भी हो जाता है, आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता है। वरदान तपस्या से मिलते हैं और आशीर्वाद कृपा से मिलते हैं। भगवान तुम्हारी तपस्या से खुश होकर तुम्हें कोई वरदान दे दे, ये अलग बात है, लेकिन भगवान प्रसन्न होकर तुम पर कृपा कर दे, ये बिल्कुल अलग बात है। कृपा करता है तो जीवन का उद्धार हो जाता है। तपस्या तो हमारी पूंजी है, तपस्या में तो तुम्हारा अहंकार है, तपस्या में तो तुम्हारी दावेदारी है कि साहब मैंने ये किया तो मुझे मिलना चाहिए। ये तो बिल्कुल दुकानदारी जैसा सौदा है कि हमारे पास अगर 20,000 रुपए हैं तो हम चाहें तो हम मोबाइल खरीद सकते हैं। 20,000 रुपए हमने मौजूद कर दिए तो हम 20,000 रुपए वाला मोबाइल दुकान से ले सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये तो पूंजी जैसी हो गई, हमने लगाया और मिल गया, इसमें कृपा का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कृपा को अहेतुकी कहते हैं। कृपा जब बरसती है भगवान की, अहेतुक होती है, उसका कारण नहीं होता कोई। तुम लाख जन्मों तक तपस्या करो तो भी तुम दावेदारी नहीं ठोक सकते उसकी कृपा में, और तुम कुछ न करो एक क्षण में उसकी कृपा हो सकती है। कृपा का विज्ञान बिल्कुल निराला है। और कृपा कोई भी भगवान इस संसार में किसी भक्त के ऊपर कृपा तभी करता है जब उसके ऊपर किसी गुरु की प्रसन्नता हो, गुरु की कृपा हो। भगवान की कृपा पाने से पहले हमें गुरु की कृपा पानी होती है, और जिसके गुरु की कृपा नहीं उस पर भगवान की कृपा कभी नहीं होती। ध्यान रखिएगा, भगवान की कृपा नहीं हो सकती। गुरु के बगैर भगवान कृपा नहीं कर सकता आपके ऊपर, आशीर्वाद नहीं मिल सकता। बाकी सब कुछ मिल सकता है। भगवान के दरवाजे पर आप जाएं, आपको धन मिल सकता है, आपकी नौकरी लग सकती है, आपके जो चाहे वो इस संसार में सब कुछ मिल सकता है भगवान से। लेकिन कृपा भगवान की तब मिलती है जब गुरु की कृपा पहले हो।
इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जो विरंच शंकर सम होई, शिव के समान अगर कोई समर्थ और ज्ञानी भी हो तो भी गुरु बिन भव नित्तरै न कोई। यहाँ परमात्मा में प्रवेश का द्वार गुरु से होकर के जाता है, बिना गुरु के परमात्मा में प्रवेश ही संभव नहीं है। गुरु ही द्वार बनता है जिसमें से कोई भी भक्त भगवान में प्रवेश करता है। फिर आपकी भक्ति किसी भी भगवान की हो, चाहे शिव की हो, चाहे विष्णु की हो, चाहे ब्रह्मा की हो, उपासना चाहे काली की हो, चाहे दुर्गा की हो, किसी की हो, लेकिन द्वार गुरु बनता है। गुरु द्वार जब तक न बनेगा तब तक तुम्हारी कोई देवी, तुम्हारे कोई देवता तुम्हें ईश्वर की तरफ नहीं पहुंचा सकते, ईश्वर की कृपा नहीं दिला सकते। इसे रामकंठ परमहंस को माता काली संकेत करती है। रामकंठ परमहंस माता काली का आदेश मान करके फिर गुरु की तलाश में निकलते हैं और उनको गुरु मिलते हैं। उनके गुरु थे तोतापुरी, और तोतापुरी के पास जाकर के उनको गुरु वरण किया, उनके चरणों में सिर झुकाया, और सिर झुकाने के बाद में जैसे उनके ऊपर बरस गया, अनंत कृपा बरस गई भगवान की, और रामकंठ परमहंस तब धन्य हुए। गुरु का स्पर्श मित्रों जीवन को धन्य बना देता है। इसीलिए इस धरती पर भगवान भी आया तो उसे भी गुरुओं का आश्रय ग्रहण करना पड़ा है। नहीं तो राम जी तो परब्रह्म परमात्मा स्वयं थे, उन्हें क्या जरूरत है किसी गुरु के पास जाने की। लेकिन भगवान भी आता है तो गुरु का सम्मान करता है। गुरु के द्वारा ही भगवान अपने जीवन की यात्रा शुरू करता है। इसलिए भगवान राम ने 2 गुरु बनाए। वशिष्ठ भी उनके गुरु थे, विश्वामित्र भी उनके गुरु थे। भगवान कृष्ण है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार, लेकिन भगवान कृष्ण गर्ग मुनि भी उनके गुरु थे, सांदीपन मुनि भी उनके गुरु थे। 2 गुरु थे। दत्तात्रेय बहुत बड़े तपस्वी थे, लेकिन उन्होंने भी गुरु बनाया। इस संसार में गुरुओं का विज्ञान अनूठा है। बाबा महात्मा कबीरदास जी भी भगवान के बड़े भक्त थे, अनंत भक्ति थी उनकी भगवान में, लेकिन फिर भी रामकंठ परमहंस का सानिध्य वो रामानंद थे कि गुरु के बिना भगवान की कृपा नहीं होगी। भक्ति तो वे पहले से करते थे, भक्त तो वे पहले से भी थे, ज्ञान तो उनको, परम ज्ञान को कबीर कब के उपलब्ध हो गए थे। फिर भी गुरु की कृपा के बगैर भगवान की कृपा नहीं पाई जा सकती। इसलिए कबीरदास जी जाते थे और प्रार्थना करते थे, मुझे मंत्र दे दो गुरु, मुझे अपना बना लो। लेकिन गुरु जल्दी किसी को अपना बनाता नहीं। अब यहाँ एक इतना बड़ा अनूठा विज्ञान देखिए कि रामानंद जी कबीर को देना नहीं चाहते थे, और कबीरदास जी ने क्या किया, कबीरदास जी ने न देना चाहते हुए भी ले लिया। माने वो रामानंद जी रोजाना गंगा नहाने जाते थे सवेरे सवेरे 3 बजे। उस समय गंगा तट पर कोई लाइट वाइट तो होती नहीं थी, अंधेरे में लोग जाते थे। क्या करें, तो कबीरदास जी गए और रामानंद जी सवेरे सवेरे सीढ़ियां उतरते थे, गंगा नहाने जाते थे। वो उसी सीढ़ी पर गए और लेट गए सीढ़ी पर। और सवेरे सवेरे रामानंद जी जा रहे थे नहाने, और उनको अब अंधेरा था ही, वो सीढ़ियां जैसे उतरने लगे, कबीरदास जी लेटे हुए, उनके सीने के ऊपर रामानंद जी का पैर पड़ा, और पैर पड़ते ही उनके मुख से निकला, अरे राम राम ये कौन है। जैसे कहा अरे राम राम ये कौन है, बस मुख से राम राम निकला तो कबीरदास जी ने उसी को मंत्र बना लिया। कहा चलिए अब मेरा यही गुरु मंत्र हो गया है। उसी को भजने लगे, और फिर रामानंद की कृपा हो गई उनके ऊपर, उनका स्पर्श मात्र हो गया, और मित्रों कबीर धन्य हो गए। एक आदमी देना नहीं चाहता था, धोखे से दे दिया, और एक आदमी ने धोखे से ले लिया। धोखे से लिया गया मंत्र भी उनके जीवन को उद्धार कर गया। तो गुरुओं का जो विज्ञान है भाइयों बहनों, वो बहुत बड़ा अनूठा है। हमारे यहाँ भगवान का दर्जा 2 नंबर पर है, गुरु का दर्जा पहले नंबर पर है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। गुरु पहले नंबर पर, भगवान यहाँ 2 नंबर पर आते हैं। इस संसार में भगवान 2 नंबर पर माना गया है, गुरु 1 नंबर पर है। कबीरदास जी ने इस चीज को लिखा कि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, और सब 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। कबीरदास जी ने लिखा भगवान जो चाहे वो नहीं कर सकता, वो काम गुरु कर सकता है। जो काम भगवान के वश में भी नहीं है, वो काम गुरु के वश में है। इसलिए कहा कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरण में जाए। भगवान किसी का नाराज हो जाए, भाग्य तुम्हारा खराब हो जाए, ईश्वर की
ईश्वर नाराज हो जाए तो कबीर कहते तुम गुरु के शरण में चले जाओ, गुरु तुम्हारी सब बिगड़ी बना देगा। भगवान कितना ही आपका भाग्य खराब करके रखा हो, आप गुरु के पास चले जाओगे, गुरु सारा तुम्हारा भाग्य ठीक कर देगा। भगवान को ठीक करना पड़ेगा उसे। कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरण में जाए, लेकिन कहा कबीर गुरु रूठते तो हरि नहीं हो सहाय। भगवान नाराज हो जाए तुम गुरु के पास पहुंच जाओगे, गुरु तुम्हारी बिगड़ी बना देगा, लेकिन जिसका गुरु नाराज हो जाए उसे भगवान भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। ये कह करके गुरु को कितना महिमा मंडित किया गया है। भाइयों बहनों, गुरु जब किसी को अपना बनाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, गुरु जब किसी को अपना बनाता है तो आपके पूरे जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहता है, और जब तक आपके जीवन का उद्धार न कर दे तब तक गुरु के ऊपर ऋण होता है शिष्य का। अगर कोई शिष्य सच्ची श्रद्धा लेकर गुरु के पास आ गया है और गुरु अगर उसका उद्धार न कर पाया, कल्याण न कर पाया, तो गुरु को पाप लगता है, गुरु को पाप लगता है। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक महा पड़ई। अगर कोई गुरु अपने शिष्य के शोक संताप का हरण न कर पाए, अगर कोई गुरु अपने शिष्य का कल्याण न कर पाए, तो कहते हैं सो गुरु घोर नरक पड़ई, ऐसा गुरु नरकगामी हो जाता है, ये गुरु को पाप लग जाता है। इसलिए कोई भी समर्थ गुरु ऐसा नहीं चाहेगा कि वो पाप झेले। इसलिए गुरु क्या करता है, गुरु कोई भी हो, वो जितनी भी तपस्या अपने जीवन में करता है उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा, ज्यादा से ज्यादा तपस्या की पूंजी अपने शिष्य पर खर्च करता है। ये ठीक वैसे जैसे कोई बाप अपनी संपत्ति का वारिस अपने बेटे को बनाता है, जो भी होगा अधिक से अधिक अपने बेटे को ही देके जाता है। गुरु भी अपनी पूंजी अपने शिष्य को देके जाता है। जिस गुरु से आप जुड़ने जा रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने गायत्री में वशिष्ठ और विश्वामित्र के बाद इस धरती पर सबसे बड़ी गायत्री साधना अगर किसी ने किया तो उनका नाम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य है। वशिष्ठ विश्वामित्र के बाद उस परंपरा में सबसे बड़े गायत्री साधक, और वशिष्ठ और विश्वामित्र ने तो केवल अपने समय में एक एक संध्याएं पूरी की थी। संध्या समझते हैं, 12 वर्ष की एक आध्यात्मिक संध्या होती है, एक आध्यात्मिक संध्या, और कोई एक आध्यात्मिक संध्या पूरी कर ले तो उसे गायत्री का ब्रह्म ऋषि घोषित कर दिया जाता है। 12 वर्ष की उपासना, 12 वर्ष का जप, एक कठोर साधना होती है, पुरुषण साधना गायत्री की, एक आध्यात्मिक संध्या। इसलिए जितने भी लोग होते हैं, ज्यादातर लोग कम से कम जो जिनको हम बहुत समर्थ मानते हैं, वो सब एक आध्यात्मिक संध्या को पूरी करते हैं। वशिष्ठ जी ने 12 साल तक जप करके एक आध्यात्मिक संध्या पूर्ण करके ब्रह्म ऋषि को प्राप्त किया, पदवी को प्राप्त किया। विश्वामित्र जी ने 12 वर्ष की एक आध्यात्मिक, उन्होंने त्रिशंकु को भेजा और इंद्र ने इनकार किया, तो विश्वामित्र ने कहा मेरे द्वारा भेजे गई प्रतिनिधि को अगर स्वीकार नहीं किया आपने तो मैं दूसरी नई सृष्टि बना दूंगा। एक विश्वामित्र गायत्री की एक आध्यात्मिक संध्या पूरी करते हैं और नई सृष्टि बनाने की क्षमता रखते हैं, नई दुनिया बना देने की क्षमता रखते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने 2 आध्यात्मिक संध्याएं पूरी की इस धरती पर, जो कोई किसी ने नहीं किया आज तक। 24 वर्ष तक उन्होंने अनुष्ठान किया गायत्री का, और तब उन्होंने कहा मैं दुनिया को बदल करके रखूंगा। तब उन्होंने कहा 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य। तब उन्होंने कहा मनुष्य में देवत्व को दे, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, मैं मनुष्य को देवता बनाऊंगा, धरती पर स्वर्ग लेकर के आऊंगा। ये हवाई कल्पना थोड़े थी, ये हवा में कही गई बात थोड़े थी, ये तपस्या की पूंजी बोल रही थी। एक विश्वामित्र नई सृष्टि बना दे सकते हैं, तो एक परम पूज्य गुरुदेव दुनिया के 600 करोड़ लोगों के दिमाग क्यों नहीं बदल सकते साहब? ये सामर्थ्य है उनमें। और तब उन्होंने ये गायत्री की गंगा बहाई, और तब आप देख रहे हैं वो गायत्री जिन जिन को छूती है, स्पर्श करती है, उनके जीवन को धन्य बना देती है। और तब आप देख रहे हैं कि गुरुदेव के साथ जो भी व्यक्ति जुड़ता है उसके जीवन का कमल खिल जाता है साहब, उसका जीवन धन्य हो जाता है। गुरु से जुड़ने वाला कोई भी आदमी मित्रों रोने धोने की स्थिति में नहीं है, उसे एक दिशा मिली है, उसे एक मार्गदर्शन मिला है। और पग पग पर मित्रों जिस गुरु से हम लोग जुड़े हैं, आप बाबा जी की बात में नहीं करता साधारण ढंग से, आजकल गुरु है ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या यह है क्योंकि गुरुओं का जो विज्ञान था ये बड़ा अनूठा था, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें व्यवसाय करना शुरू कर दिया।
है? लोगों ने क्या किया, लोग भोले भाले लोगों को तमाशे दिखा करके, सब्जबाग दिखा करके, अध्यात्म के नाम पर चमत्कार दिखा करके, लोगों को भ्रमित करके और लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया। और आज ऐसे चमत्कारी बाबाओं की बड़ी भीड़ है समाज में। ये सबसे बड़ी समस्या है। और ये जो आम जनता है, इसको भी, ये भी ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। अभी यहाँ कोई आदमी कह दे कि यहाँ गरुड़ा में एक ऐसे बाबा जी आए हैं जो हवा में हाथ हिलाते हैं तो लड्डू आ जाते हैं। अभी देखो लड्डू लेने वालों की कितनी भीड़ लग जाए, यहाँ इतनी लग जाए कि पूछो नहीं। कोई आदमी कह दे कोई बाबा जी आए हैं बड़े चमत्कारी हैं, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, अग्नि प्रदीपनम। पंखा ले ले और हवा की आहुति ये कुंड में करे। एक दिन ही जी मगर इंसान बनकर जी, इस भाव के साथ मुख्य यजमान हवा की आहुति करे। ओम बुद्धस्वामी प्रतिजाग्नि तमेष्टा पूर्ते सदं जयतामयं च अस्मिन् सदन्ते अधुत्तरस्मिन् विद्ये देवाय जमानश्च समिधाधानम्। समिधा, 4 समिधा आपके कुंड पे रखी गई है। 4 लकड़ी जात वेद से दम नाम अंकित चौथी। ओम तम का तमिल भियंगरोगतन वर्धयामस भियच्छोचायुष्टया स्वाहा इदम अम्मे अमृते इदम नामः जल प्रत्यचनम। प्रत्येक कुंड पर, प्रत्येक कुंड के मुख्य यजमान ध्यान दीजिए, लकड़ी का छोटा डंडा वाला एक चम्मच जैसा है लकड़ी का, उसको प्रोक्षणी पात्र कहते हैं। उसमें जल भर लीजिए और प्रत्येक कुंड से मुख्य यजमान खड़े हो जाइए। यहाँ से जिन जिन दिशाओं में कहा जाए जल का घेरा लगाएंगे। कुंड के बाहर पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से चारों तरफ। आइए मंत्र यहाँ से। ओम आदित्य अनुमनस्य पूर्वे, पूरब दिशा में गिराइए। ओम अनुमते अनुमनस्य पश्चिमे, पश्चिम में दीजिए, पश्चिम में। ओम सरस्वती अनुमनस्य उत्तरे, उत्तर दिशा में। ओम देव सविता सूर्य, दक्षिण से चारों दिशा में घेरा लगाइए। दिव्यो गंधर्वा केतम न पुनः वाचस्पतिं वाचनं सदतो आज्याहुते। बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। अब घी आपके सामने रखा हुआ है। एक लकड़ी का सुआ रखा होगा, गोल गोल हनुमान जी के गदा जैसे, उसमें छेद बना हुआ होगा। बहन जी उसमें घी भरे और भाई साहब जब स्वाहा कहे तो कुंड में पूरा घी उड़ेल देंगे, गिरा देंगे, कुंड में डाल देंगे। और जब इदम नमः कहेंगे तो आपके सामने एक लकड़ी है, चौकोर पात्र है जिसमें जल भरा हुआ है, उसमें वापस आते समय एक बूंद टपका देंगे यज्ञ के प्रसाद के रूप में। शेष सभी भाई बहन दोनों हाथ जोड़ लें। आइए स्वाहा जोर से आप लोग भी बोलेंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये इदम नाम, ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदम नाम, ओम अग्ने स्वाहा, इदम अग्नये इदम नाम, ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदम नाम, ओम भू स्वाहा, इदम वायवे इदम नाम, ओम भुवा स्वाहा, इदम वायवे इदम नाम, ओम स्वाहा स्वाहा, इदम सूर्याय इदम नाम। गायत्री मंत्राहुते। बोलिए कि भगवान की। आइए सभी लोग कमर सीधी करके बैठिए। 3 उंगली से हवन सामग्री लीजिए और गायत्री महामंत्र बोलते हुए जब यहाँ से स्वाहा कहा जाए तब आप आहुतियां समर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा
इदं रुद्राय इदं नमः ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः सूर्य गायत्री मंत्रावती भगवान सत्ता देवता का तेज प्राण रूप में सभी प्राणियों को प्राप्त हो, सभी सिद्धियों स्वस्थ हो। ये भाव कथा तीन आहुतियां भगवान सूर्य को। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः महामृत्युंजय मंत्राहुति। आइए कुछ नाम आए हैं, ये सभी अस्वस्थ चल रहे हैं। इन सभी परिजनों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए दीजिए। और दाहिने साइड बुक के स्टॉल लगा हुआ है। जो भाई बहन दीक्षा लिए हैं वो कम से कम 2-4 गुरु जी का साहित्य जरूर खरीद करके ले जाए। इधर जिधर अनाथ आश्रम है उधर साहित्य स्टॉल लगा है बच्चों के लिए, गृहस्थ के लिए। और जो भाई बहन खासकर दीक्षा लिए हैं आप 2-4 साहित्य गुरु जी से बात करने के लिए जरूर खरीदें। वहां जाकर के बहुत सस्ती सस्ती पतली पतली साहित्य है, आप वहां जरूर साहित्य को खरीदें। और जो भाई बहन दीक्षा संस्कार लिए हैं गुरु दीक्षा, वो अभी तक जो नाम नहीं लिखा है वो अपना नाम पूरा पता जरूर लिखवा दें। कुर्सी डाल के बैठ जाइए भैया, कहीं कुर्सी डाल के बैठ जाइए साइड में और वहीं नाम लिख लीजिए। हाँ बोले गायत्री। इधर हमारे भाई कुर्सी डाल के बैठ रहे हैं, जो लोग दीक्षा लिए हैं अपना पूरा नाम लिख लीजिएगा। नाम, पता, पते का नाम और मोबाइल नंबर हो तो नोट कर लीजिएगा। मुख्य यजमान बैठे ही रहे, उनको भी अभी हवन करना है। बाकी जो हवन कर लिए वो जल्दी से निकल जाइए, खाली कर दीजिए। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम। बोलिए गायत्री माता की सामूहिक पवित्रीकरणम। जो लोग हवन न किए हों शीघ्रता पूर्वक आके बैठ जाएं। हमारे मुख्य यजमान जल का पात्र ले लें और आपके कुंड पर जो भाई बहन बैठे हैं उनके ऊपर जल का न कर पाए हो तो ये भी पूर्णाहुति में सम्मिलित हो जाए। पूर्णाहुति की आहुति करने से यज्ञ का पूरा लाभ मिलता है। जो भाई बहन यज्ञ नहीं कर पाए, बाद में आए हैं, अभी आए हैं, वे भी पूर्णाहुति में शामिल हो जाए। हमारे कार्यकर्ता भाई कोई भी इधर उधर हो जो यज्ञ नहीं कर पाए वे लोग भी पूर्णाहुति में शामिल हो जाए। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वि परापस्सु पूर्णा पुनरापति वस्नेव विक्रियावाहै स्मूर्जगं ततः कर्तो स्वाहा। ओम सर्वमय पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वमय पूर्णगं स्वाहा। घी की कटोरी उठाइए, घी की कटोरी होगी, मुख्य यजमान उठाए और बहन जी कटोरी से जो बड़ा वाला पात्र है लकड़ी का चम्मच जैसा, उस पर आप घी की अटूट धारिया भगवान को समर्पित करिए। आपकी श्रद्धा और दिनों दिन बढ़ती रहे, इस भाव के साथ वसोर धारा करिए। ओम वसो पवित्रमति सतधारम वसो पवित्रमत् सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनात वसो पवित्रेण सतधारेण सोपा कामेनामा।
जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। आदि शक्ति तुम अलख निरंजन, जग पालन करती माँ, जग पालन दुख शोक भय क्लेश कलह तारे हृदय न हरती। ब्रह्मयो पड़े प्रणत पालनी, जगत धात्री अम्बे भव भय हारे जनहित तारी, सुखदा जगदम्बे। हारणी भवतारणी अनघे अजयानंद राशि माया, अविकारी अकहरी अविचलित अमले अविनाशी। कामधेनु सतचित आनंदा, जय गंगा गीता जय गंगा, सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता। गय जो साम अथर्व प्रणयिनी, प्रणव महामहिमे कुंडलिनी सहस्रार सुषुमना, शोभा गुण गरिमे। स्वाहा स्वधा सची ब्रह्माणी, राधा योगाणी जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी। जननी हम है दीन दीन, दुखदाय के घेरे दुखदाय कुटिल कपटे कपूत को पालक है तेरे। स्नेह सने करुणामयी माता, चरण शरण दे जय माता। तिलक रहे हम शिशु सुख तेरे, दया दृष्टि की जय। क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव के सहरिये, दुर्भाव शुद्ध बुद्ध निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए। तुम समर्थ सब भात तारणी, तुष्टि पुष्टि त्राता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, मम भवानी शैलं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जिसके हाथ में आरती की थाल है बाबूजी इधर लेके घूम जाइए, बाकी सभी दोनों हाथ ऐसे कर लीजिए। महाआरती। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमाने तुजानाम् आयो प्राणं प्रजां वशं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा वृजत ब्रह्मलोकम्। दोनों हाथ को घर्षण करते हुए चेहरे पर लगाइए और जो भाई बहन कुंड पर बैठे हैं वो आरती ले लीजिए। ये आरती की थाली इधर घुमा दीजिए और आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे होकर के यहीं बैठ जाइए। 5 मिनट का जो शेष कर्मकांड है आप लोग यहीं बैठ करके संपन्न करेंगे और जो कुंड पर है वो कुंड पर बैठ जाइए। सब लोग बैठ जाएं। देव शक्तियों की विदाई का क्रम अब चलेगा। बैठ। कौन लगाते हैं? महादेव लगाते हैं। अब निर्णय आपको करना है कि चूल्हा वाला राख बनना है कि यज्ञ वाला भस्म बनना है। भाई बहनों हमेशा याद रखिए, जब भस्म बनना हो तो यज्ञ में जीवन जीना होगा, यज्ञ में। और दूसरा हम सबको एक दिन ये भस्म बन जाना है। इसलिए किसी कवि ने लिखा, माटी के बनल शरीरिया माटी में मिल जाए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए, केहू कुछ लेके नहीं जाए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए। माटी बनल शरीरिया माटी के बनल शरीरिया माटी में मिल जाए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए, केहू कुछ लेके नहीं जाए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए। इसलिए भाई बहनों आइए सबसे पहले माथे पर लगाएंगे। ओम त्राय संजम रग्ने इति ललाटे मस्तक पर। कंठ में लगाएंगे। दाहिने कंधे पर लगाएंगे। सामा शांति रे ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। अब सभी भाई बहन बैठे बैठे दोनों हाथ जोड़कर सूर्य भगवान को अर्घ देने का भाव करिए। हमारे कार्यकर्ता जो जल लिए हैं वो किनारे में जाकर सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करिए। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोराशि जगत्पते अनुकंपय भक्त्या ग्रहणार्घ्यं दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। भाई बहन दोनों हाथ ऊपर कर लें,
4 दिनों में जो भी गुरुदेव की अमृत वाणी आपने सुनी है उसे जीवन में, परिवार में, समाज में उतारेंगे। इस संकल्प के साथ एक बार हाथ की परिक्रमा आप भाव के साथ करिए। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञाति कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे प्रदक्षिणा पदे पदे। भाई बहनों, अब विदाई की घड़ी है, विदाई की वेला है। इसे विस्मरण कर देंगे तो यह कार्यक्रम एक समारोह मात्र बनकर रहेगा। लाभ लेने वालों के लिए लाभकारी होगा, लेकिन सूत्रों को विस्मरण कर देने वालों के लिए यह कार्यक्रम समारोह से ज्यादा कुछ न होगा। तो आपको क्या करना है भाइयों बहनों, एक महात्मा जी थे, उनके 3 शिष्य थे। महात्मा जी बहुत बड़े तपस्वी थे। वह अपनी तपस्या की पूंजी किसी को देना चाहते थे। शिष्य 3 थे, 3 में से किसी एक को देना था। महात्मा जी ने सोचा क्या करें, अपने कौन से ऐसे शिष्य को अपना उत्तराधिकार सौंपें। अपनी कमाई जो पुण्य अथवा एउटा रोटी कागलाई छुट्याउनु बिहान बिहान, अनि बासी अथवा ताजा भात र यति गुड कुकुरलाई दिनुहोस्। कसैको आँगनको अगाडि कुकुर आउँदा कसैले लखेटेर भगाउनुलाई, किनभने उसलाई भोजन दिन कृष्ण भगवान राम भगवान आउँदैन माथिबाट। त्यही भएर कुकुर भोकाएको हुन्छ। कसैको आँगन अगाडि आउँदा, कसैको घर अगाडि आउँदा, स्कुलमा आउँदा कुकुरलाई लखेटेर भगाउने होइन। ताजा भात होस् अथवा बासी भात होस्, गुड मिसाएर दाल मिसाएर कुकुरलाई खुवाउने बानी बसाउनु पर्छ। अनि चिनी चिट्टीलाई 3 जनालाई भोग हामीले भोजनबाट लगाउनु पर्छ, नभए हामी पाप खाइरहेछौँ। कागलाई रोटी, कुकुरलाई भात अथवा रोटी र चिट्टीलाई चिन्नी, त्यति याद राख्नु होला। दैनिक दिनुपर्छ हामीले कुकुर, काग र चिट्टीलाई। हस्त, धन्यवाद। बोले गायत्री माता की जय। सभी भाई बहन प्रसाद लेके जाएंगे, इस बात की ध्यान दें। सभी माता बहनों के लिए प्रसाद है। यह राह नहीं है फूलों की बंदे, यह राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पथ मिलते हैं। दर्द भरे जमाने को लेकर कोई हिम्मत वाले इस पथ पर चलते हैं, कोई हिम्मत वाले ही इस पथ पर चलते हैं। बड़े सुंदर भारती भैया ने कहा है, एक व्यंग दिया है, एक व्यंग दिया है आप लोगों के ऊपर कि 5 लाख रुपए की टर्म है। ऐसी बात नहीं है भैया, यहाँ हम रह चुके हैं आपके इस गरुड़ा में। मैं रहा हूँ आपके गरुड़ा में, क्या है वो मैं जानता हूँ। हेलो, अच्छा, हम पहले बता चुके हैं जो दीक्षा लिए हैं मेरे स्कूल के बेटे बेटियां सब। मैं भी स्कूल के हेडमास्टर रहे, 38 साल तक सेवा किए, फिर आप गुरुदेव के हो गए। तो स्कूल में रहे तो कुछ नहीं मिला वही, लेकिन अब यूनिवर्सिटी में काम करने जैसे लग रहा है। तो आओ हमसे कुछ बात सीख लो, ताकि तुम मेरे बेटे बेटी हो, मैं तुम्हारे अभिभावक हूँ। हाँ, और जो जो दीक्षा में अपना नाम छोड़े हैं, कृपया कृपया राम बहादुर जी नोट करें, उनको आप अपना नाम पता मोबाइल नंबर लिखा दीजिए, ताकि आप लोगों को मैं ढूंढ सकूं, आप लोगों को मैं जुड़ सकूं, आपका थोड़ा अनुभव मैं ले सकूं और मेरा अनुभव आप ले सकें। कम्युनिकेशन अब गैप हो जाता है तो न जाने कौन कहाँ हो जाता है, लेकिन जुड़े रहते हैं तो संसार भर के मनुष्य जुड़े रहते हैं। इसलिए हमारे बच्चे, अगर तुम्हारे पास अगर कोई समय है, जी प्रणाम भैया, प्रणाम है, तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम लोगों से मिलके तुम्हारे कई कुरा बताएगा, तुम्हारे बुझ्ने भाषामा कक्षामा जसरी शिक्षकले एकचोटि होइन, 2 चोटि, 3 चोटि, 10 चोटि सिकाउँछ,
त्यस भावले यो क्या करना है, दीक्षा क्या है, दीक्षा के हो, त्यसको बारेमा म सिकाउँछु। नजिकै आइज यही यज्ञशालामा कहीँ बस, कार्यकर्ताहरूले सफाइको काम गर्छ, तिमीहरूलाई म एकछिन तिम्रो ब्रेन वास, सफाइ त सफाइ होला, कोही भाँडाको सफाइ गर्छ, तिमीहरूलाई मैले ब्रेन वास गरौँला। यो के हो, के लगाइदियो, यो पहेँलो कुर्तावाला, मतलब कस्तो कस्तो लुगा लाउँथे, देखो इसके बारे में बताएंगे। हाँ, एक जगह बैठ जाते हैं यहाँ इसी पंडाल में, यहाँ मंच पर नहीं, आगे बैठ जाते हैं। जी धन्यवाद।